दो। भीम का तो छूट है, जितना तुम पी लो। कुंड, लीटर 2 लीटर, बाल्टी 2 बाल्टी ले। कुंड वासुकी और अर्यक की सम्मति से ऐसा हुआ, भीम ने अंजलि बांध करके पीना प्रारंभ किया पूर्व मुख होकर के, तो एक सांस में 8 कुंडों का रस पी गए। अर्यक ने कहा बस करो, इतना पच जाए पहले। 3 दिन 3 रात सोने के बाद फिर उठे। तब उन्होंने कहा कि मां बाबू भीम, तुम इतने बलवान हो चुके, पहले इतने बलवान थे, अब इतने बलवान हो चुके हो कि विश्व में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। किसी की गदा में ऐसी दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर प्रहार करने पर अंग भंग कर सके। तुम विश्व में सबसे बड़े महाबली हो चुके हो। बहुत सम्मान हुआ नागलोक में। अब इधर युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ घर गए तो कुंती जी ने कहा कि भीम कहां है, क्योंकि उनको लगा रहता था कि ये दुर्योधन आदि दुष्ट विचार के हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा था कि भीम सोने के लिए निकला, वो घर चला आया है, इसलिए हमने खोज नहीं की। कहा नहीं, यहां तो नहीं आया है। क्या हुआ होगा भीम का, व्याकुलता कुंती की बहुत बड़ी। फिर वहां आकर के देखा जहां शिविर तंबू लगे थे, वहां तो भीम थे नहीं, यहीं सोया हुआ था भीम। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने कुछ कर दिया हो। धर्मराज जी बहुत विवश हो गए। कुंती जी ने कहा तुम किसी से कुछ मत कहो, समय बहुत विपरीत, तुम स्वयं ढूंढो, खोज करो कहां भीम है। अगर इन लोगों से पूछोगे तो कोई ना कोई घटना तुम लोगों के साथ न कर दे। ये दुर्योधन की आंखों में हमारे 5 पुत्र खटक रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डर रही हूं। कुंती जी ने, अब पूरा साम्राज्य उनके हाथ में है, हमें लगता है भीमसेन को मार दिया गया, मेरा हृदय कहता है। कुंती जी ने ऐसा विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से कहा आप कोई उपाय कर सकते हो। विदुर जी ने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जरूर दुर्योधन दुष्टात्मा है, वो प्रहार भी कर सकता है, वो मरवा भी सकता है, पर मुझे याद है सतसंग के जो ऋषि जन आए थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पुत्र दीर्घजीवी हैं। तो मुझे ऋषियों के वचनों पर विश्वास है कि तुम्हारे पुत्रों को कोई मार नहीं सकता, इस बात से तुम निश्चिंत रहो। हां, दुर्योधन मार सकने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकते, क्योंकि ऋषियों ने कहा था दीर्घजीवी हो। तब कुंती जी का हृदय शीतल हुआ कि चलो। विद्वान विदुर जी उनको ढांढस बनाकर चारों पुत्रों के साथ खोज करने लगे। महाबलवान भीमसेन नागलोक में बड़ा सम्मान पाए। तो अर्यक जी जो नागों में श्रेष्ठ थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है फिर दोबारा विष दिया जाए भीम को। तो एक ऐसी खीर बनाई जिनमें ऐसी नागलोक की औषधियां डाली कि कोई भी किसी भी तरह का विष भीमसेन को खिलाया जाए असर ही नहीं करेगा। उस खीर को भी भीमसेन पचा गए, उसमें दिव्य औषधियां पड़ी हुई थी। फिर शुभाशीर्वाद दिया वासुकी नाग ने और दिव्य नागमणियों के आभूषण दिए, और एक नाग से कहा इनको यहां से सीधे ले जाओ और जहां डाले गए थे वहीं पहुंचा दो। तो वहीं गंगा जी के किनारे उस नाग ने भीम को पहुंचा दिया। अब क्या कहना, महातेजस्वी महाबलशाली नागमणियों से विभूषित भीम और मत वाले गजराज की तरह प्रसन्न तेज विराज रहा है मुख पर। जो ही सूचना मिली कि भीमसेन आ रहे, कौरवों के होश उड़ गए कि मरा नहीं, इतना कालकूट विष पिला दिया। नजदीक गए, युधिष्ठिर आदि ने दौड़ करके हृदय से लगाया। माता कुंती जी ने, और अहोभाग्य क्या हो गया था, तुम्हारे साथ क्या किया गया। भीमसेन ने बताया जहर खिला दिया गया था, हमें नागलोक पहुंचा दिया गया, वहां ऐसा ऐसा हुआ। नागलोक में जो स्वागत हुआ, जो उनको बल मिला, वो सब बताया। कुंती जी ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया कि ये सब हमारे भगवान की कृपा से हुआ है। युधिष्ठिर जी ने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जी को संबोधन किया, खतरे पे हैं हम लोग, क्योंकि केवल भीष्म जी और विदुर जी ही सहयोगी हैं। पूरा साम्राज्य धृतराष्ट्र के हाथ में है, दुर्योधन कुबुद्धि वाला है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए बिल्कुल सावधान रहना। युधिष्ठिर जी ने अपने चारों भाइयों को समझाया। दुर्योधन ने गुस्सा में भर करके भीमसेन के सारथी को गला घोंट करके मार डाला। भीम को बहुत गुस्सा आई तो विदुर जी ने आकर समझा, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं करना, शांत रहो, हम दूसरा सारथी तैयार करके आपके योग्य देते हैं। बिल्कुल नहीं, शांत रहो। भीमसेन के
भीमसेन के रसोइये को अपने पक्ष में करके फिर हलाहल विष मिलाया उनके भोजन में, परंतु किंचन मात्र विष का कोई प्रभाव भीम के ऊपर नहीं पड़ा। बड़ा तेज था उस विष में, पर भयंकर बल वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि, इसलिए विष भी जाके पच गया। अब दुर्योधन आदि जो कौरव हैं, उन्होंने अपने मामा को बुलाया, शकुनी को। ये तो बढ़ता चला जा रहा है, विष देने पर भी नहीं मर रहा, और इसने अगर प्रहार किया तो मैं मारा जाऊंगा। पांडवों के जान का प्रतिपल खतरा शकुनी रचता दुर्योधन के साथ। इधर विदुर जी अपनी राय से पांडवों की प्रतिपल रक्षा। कपट में सबसे बड़ा हुआ शकुनी और धर्म में सबसे बड़े हुए विदुर जी। पांडवों की रक्षा धर्म कर रहा है और दुर्योधन का सहयोग कपट कर रहा है। धृतराष्ट्र जी को बड़ी चिंता हुई कि ऐसे ही द्वेष बढ़ता रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, घर में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। बालकों को शिक्षा दिलानी चाहिए। इसलिए पहले से ही हस्तिनापुर में विराजमान जो कृपाचार्य थे, उनको गुरु रूप में वर्ण करके कौरव और पांडवों को शिक्षा दिलाई गई। ये कृपाचार्य जी पहले से ही हस्तिनापुर में विराजमान है। महाराज शांतनु लेके लाए थे। एक बार महाराज शांतनु गंगा किनारे विचरण कर रहे थे तो दो बच्चों की रोने की आवाज आई। वहां देखा तो सरकंडे के वन में दो नवजात शिशु थे, एक काला मृगचर्म और धनुष और तूणीर रखा हुआ था। महाराज शांतनु बड़े विवेकवान थे। काला मृगचर्म से देखा कि ब्राह्मण है और धनुष तूणीर से कि ये धनुर्वेद का भारी विद्वान है, जिसकी ये संतान है। इसलिए वो आदर के साथ कृपा करके लाए। तो जो उसमें कन्या थी उसे कृपी और जो पुत्र था उन्हें कृपा, इसलिए उन्हें कृपाचार्य से कहा गया। इनका प्रादुर्भाव महर्षि गौतम के शरद्वान नाम के प्रसिद्ध पुत्र से हुआ। ये शरद्वान बहुत ही धनुर्वेद में आगे बढ़े हुए महात्मा थे और महान तपस्वी, वेदाध्ययन परायण थे और ब्रह्मचर्य व्रत में रहे थे। देवराजेंद्र ने देखा कि धनुर्वेद के विशेष ज्ञाता और ब्रह्मचर्य से युक्त तपस्वी हैं, कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले। इसलिए उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए एक देव कन्या को भेजा, जिसका नाम जानपदी था। इतनी सर्वांग सुंदर थी। शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए तो वो आश्रम में जाकर के नाना प्रकार की स्त्री सुलभ चेष्टाएं करके शरद्वान ऋषि को लुभाने लगी। उस जानपदी नाम की देव कन्या को देखते ही इनके हृदय में व्यथा उत्पन्न हुई। जो व्यथा होती है उसे मनमत कहते हैं। मनमत, मन को मत करके व्याकुल कर देना। बहुत संभालने की चेष्टा की। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, अपने भजन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, तो माताओं बहनों की तरफ देखने का काम भाव से, जो तुम्हारा भाव से छोड़ दो। उनके मुख की तरफ देखना, उनके अंगों की तरफ देखोगे यदि काम भाव से, तो तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा, तुम भ्रष्ट हो जाओगे। होश नहीं रहा। एक बार दृष्टि चली जाए तो उसे दोष नहीं कहते। अचानक दृष्टि चली गई, अब दोबारा जो देखोगे अब वो दोषपूर्ण मानी जाएगी। शास्त्रीय सिद्धांत में अगर चूक ना हो तो कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। इतने बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय हैं, धनुर्विद्या के ज्ञाता है और भेजा ही विघ्न के लिए गया है, तो देख करके वो देखते ही रहे। बस ये बात है, देख कर फिर नहीं देखना। एक बार दृष्टि अचानक कहीं भी चली जाए उसे क्षमा किया जाता है। कहीं भी किसी भी दृश्य पर अचानक, वैसे साधक तो नासाग्र दृष्टि रखता है, पर अगर कहीं चूक हो जाए, एक बार दोबारा उसे गंभीरता पूर्वक देखोगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। इतना मन में विकार उत्पन्न हुआ कि वर्षों का ब्रह्मचर्य स्खलित हो गया। आश्रम में वो जहां सरकंडे का वन था, वहां सरकंडे पर गिरने के कारण उसके दो भाग हुए। इतने तेजस्वी महापुरुष थे कि बिना किसी गर्भ के वो वीर गिरते ही एक कन्या और एक पुत्र के रूप में परिणित हो गया, जिसे
कृपा करके लाने के कारण कृपी और कृपाचार्य रखा गया। वो महाराज शांतनु के समय से हस्तिनापुर में ही विराजमान है। जब ये थोड़ा बड़े हुए तो कृपाचार्य और कृपी को ध्यान के द्वारा शरद्वान ऋषि ने देखा कि मेरे जो वीरपात हुए थे उससे जो कन्यापुत्र उसका क्या। वहां देखा गुप्त रूप से जाकर गोत्र कुल और संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान कृपाचार्य को दिया। इसीलिए विचार करके हस्तिनापुर के अधिकारियों ने कृपाचार्य को गुरु पद पर विराजमान किया। और जो कृपी थी वो द्रोणाचार्य का वर्ण किया, जिससे अश्वस्थामा प्रकट हुए। कृपाचार्य जब गुरु पद पर विराजमान हुए तो बहुत से दूर दूर देश के राजकुमार आकर अस्त्र विद्या सीखने लगे। कृपाचार्य ने जितनी उनको अस्त्र विद्या थी सब पांडवों कौरवों को सिखाई, पर भीष्म जी को संतुष्टता नहीं हुई। भीष्म जी को अस्त्र विद्या भगवान परशुराम जी से मिली हुई, जो 21 बार त्रिभुवन पर विजय प्राप्त की। अब इनको ऐसे आचार्य से शिक्षा देनी चाहिए जो भगवान परशुराम की अस्त्र विद्या का ज्ञाता हो। यह हमारे महाबली राजकुमारों में इतनी अस्त्र विद्या होनी चाहिए कि एक बार कोई देवता भी खड़ा हो जाए तो उसे परास्त कर दे। मनुष्यों की क्या बात, भीष्म जी ने ऐसा विचार किया। गंगानंदन भीष्म ने द्रोणाचार्य जी की अस्त्र विद्या की महिमा को सुन रखा था कि द्रोणाचार्य जैसा गुरु अस्त्र विद्या सिखाने में प्रवीण भूमंडल में दूसरा नहीं, क्योंकि ये भी भगवान परशुराम जी के शिष्य हैं द्रोणाचार्य जी, और भीष्म जी भगवान परशुराम से ही अस्त्र विद्या प्राप्त की है। ये द्रोणाचार्य जी का प्रादुर्भाव बड़े विचित्र ढंग से हुआ। भगवान के स्वरूप ही हैं भरद्वाज जी ऋषि, बड़े महामहिम हैं। ये सदैव भजन में और कठोर व्रतों का पालन करने में तपस्या परायण थे। एक यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए विशेष महर्षियों के साथ ये गंगा जी में पूजन के लिए कलश में जल भरना और स्नान करके यज्ञ का संकल्प लेना, इसके लिए गए थे। वहां पहुंचे तो देखा घृताची नाम की अप्सरा वो स्नान करके वस्त्र बदल रही थी। बहुत से ऋषियों के साथ थे। देखो, एक ऋषि में भगवान का विधान काम करता, और दूसरी बात जहां शास्त्र के विपरीत थोड़ी भी बात हो जाएगी माया आक्रमण कर देगी। एक कदम भी शास्त्र विपरीत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन महापुरुषों के पास इसलिए कि इनके पास ताप, भजन, संयम, जितेंद्रियता। अब देवराज इंद्र को डर लगता है कि अगर कोई यज्ञ पूर्ण हुई, अगर कोई तपस्या पूर्ण हुई तो मेरे पद पे आके बैठ जाएगा। वो सदैव डरते रहते हैं अपनी कुर्सी न चली जाए, इस बात के लिए डरते। देवराज किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है। त्रिभुवनपति देवराज पद है, जो उसके अधिकार के अनुसार आ जाएगा वो पदाधिकारी बन जाएगा। पहले से ही भेजी गई थी घृताची नाम की अप्सरा। सब ऋषियों ने तो जो साथ थे भरद्वाज जी के साथ दृष्टि नीचे कर ली, पर विधान था इसलिए भरद्वाज जी की दृष्टि ऐसा स्वरूप देखा वस्त्र बदलते हुए, अपने मन को समझा नहीं पाए, पर एक कदम आगे नहीं बढ़े। अप्सरा आसक्त करके अंतर्ध्यान हो गई। एक नाड़ी है अंदर जिसका नाम मनुवाह नाड़ी है। अगर वो काम से व्याकुल हो गई, कामाग्नि से संतप्त हो गई, अब वीर टिक नहीं सकता। कुछ करो या ना करो, वो नष्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा ही हुआ। गंगा के किनारे ही इनका वीर स्खलित हुआ। देवी ब्रह्म ऋषि जो कलश ले गए थे जल रखने के लिए, उसी कलश में उस वीर को रखा, क्योंकि बहुत बड़े महापुरुष का वीर है। यज्ञ कलश में रख दिया। उसी वीर से एक बालक कलश से प्रकट हुआ जिसका नाम द्रोण, आगे चल के यही द्रोणाचार्य नाम से विख्यात हुए। भरद्वाज जी ने इनको संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय कराया। प्रतापी महर्षि भरद्वाज जी इनको अस्त्र विद्याएं भी सिखाई। फिर अग्निवेश नाम के एक बहुत आग्नेय अस्त्र के ज्ञाता थे। तो अग्निवेश मुनि साक्षात अग्निस्वरूप थे। द्रोणाचार्य जी ने उनसे आग्नेय नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसी समय प्रशत नाम से एक प्रसिद्ध भूपाल थे जो
द्रुपद नाम के पुत्र को प्रकट किया। महाराज द्रुपद राजकुमार गुरुकुलों में रखे जाते थे पहले। इधर द्रोणाचार्य जी, ये अग्निस्वरूप जो आग्नेय ऋषि हैं, उनके आश्रम में, उधर द्रुपद आए हुए थे। तो खेलना कूदना बात करना दोनों की मित्रता हो गई, द्रुपद की और द्रोणाचार्य की। द्रुपद ने कहा आगे चलकर मैं राजा बनूंगा। द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं तो ऋषि पुत्र हूं, कंदमूल फल से आहार करना और एकांत जंगल में रहकर तपस्या करना भले गृहस्थ धर्म से युक्त हो, पर हम ऋषियों की तो यही परंपरा है। तो उनका मैं शपथ पूर्वक तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूं। द्रुपद ने कहा कभी कोई आवश्यकता हो तो मेरे राजा बन जाने पर आप भूलना नहीं, मैं आपका मित्र हूं, आप जरूर पधारना। द्रोणाचार्य जी ने कहा जैसा समय होगा देखेंगे, पर हम आपकी मित्रता स्वीकार करते हैं। द्रोणाचार्य जी ने ऐसा कहा। अब कुछ समय बाद सूचना आई कि महाराज पृषद की मृत्यु हो गई, तो उत्तर पांचाल देश के राजा पद पर द्रुपद का अभिषेक हुआ। इधर भरद्वाज जी भी परम पद को प्राप्त हुए, तो द्रोणाचार्य जी उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। तपस्या के द्वारा अपनी पाप राशि को भस्म करके वेदों का जो चरम लक्ष्य है उस पर दृष्टि रखी, आत्मबोध। एक समय स्वयं पितर आकर द्रोणाचार्य जी से बोले कि तुम्हें पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिससे हम पितरों का उद्धार होगा। द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर जाकर के कृपि की याचना की और उसी कृपि से विवाह किया। कुछ समय बाद कृपि के अश्वस्थामा नामक पुत्र द्रोणाचार्य से प्रकट हुआ। ये जब प्रकट हुए थे तो जैसे दुर्योधन प्रकट हुए थे तो गधे का जैसा रोए थे, और ये जब प्रकट हुए थे तो घोड़े का जैसा रोए थे। उच्च स्वर से अश्व जैसी आवाज, घोड़े जैसी आवाज, इसलिए इनका नाम हुआ अश्वत्थामा। अश्व माने घोड़ा, घोड़े जैसी आवाज गूंजाना, तो अश्वत्थामा नाम हुआ। भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य जी ने सारे संस्कार जो ऋषियों के होते अश्वत्थामा के किए। एक समय द्रोणाचार्य जी को सूचना मिली कि भगवान परशुराम अपना सब कुछ दान देना चाहते हैं। तो इनको लगा अवसर है, फूस की झोपड़ी है, कंदमूल फल का आहार है, अगर भगवान परशुराम जी देना, वो विश्व को बार बार जीत करके ब्राह्मणों को दान देते थे। 21 बार क्षत्रिय राजाओं पर आक्रमण कर उन पर विजय प्राप्त की। परशुराम जी संपूर्ण धनुर्विद्या के आदि ज्ञाता, मतलब इनसे बढ़कर कोई ज्ञान रखने वाला नहीं। महेंद्र पर्वत पर बहुत से ब्रह्मचारियों के साथ द्रोणाचार्य जी गए, शत्रुनाशक भगवान भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया और बताया आंगिरस कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूं, भरद्वाज जी का पुत्र हूं, द्रोणाचार्य मुझे कहते हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और मैंने सुना है आप दान करना चाहते हो, इसलिए मैं आपसे दान लेने आया हूं। भगवान परशुराम जी ने कहा तुम्हारा स्वागत है, पर मेरे पास ना तो पृथ्वी बची है, ना धन न रत्न, ये सब ब्राह्मणों को दान कर दिया है। अब मेरा शरीर बचा, धनुर्विद्या बची, कहो तो तुम्हारे सामने प्राण त्याग दें या धनुर्विद्या, धन तो है नहीं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि फिर आप मुझे अपनी संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान परशुराम जी ने सब दिव्यास्त्रों का, नारायणास्त्र, ब्रह्मणास्त्र, पशुपतास्त्र, सब अस्त्रों का ज्ञान द्रोणाचार्य जी को प्रदान किया। फिर भगवान परशुराम जी का पूजन करके वो वापस लौट रहे थे, तो विचार किया कि खाने को तो है नहीं, जिसके लिए आए थे वो मिला नहीं, चलो धनुर्विद्या तो मिल गई। हमारे एक मित्र हैं महाराज द्रुपद, समस्त ऋषियों से कहा उनके पास चलते। उन्होंने कहा था शपथ खा के कि जब मैं राजा बनूंगा तुम्हारी जो भी आवश्यकता होगी मैं पूर्ण करूंगा। द्वारपाल से कहा कह दो जाकर के कि तुम्हारे मित्र द्रोण तुमसे मिलने आए हैं द्रुपद से। द्वारपाल ने कहा कोई मित्र द्रोण नाम का है, वो आपसे मिलना चाहता है, वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत से भिक्षुक सन्यासी उनके साथ हैं। ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता। इतना कहते कहते पहुंच गए द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी ने कहा मित्र पहचाना, मैं द्रोण आपका मित्र। को नरस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही, जाहि बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं और राज सिंहासन पर द्रुपद बैठे हुए हैं, और जमीन में वल्कल की लंगोटी लगाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं धारण की हुई ऋषियों के बीच में द्रोणाचार्य जी मलिन वेश।
भौएं चढ़ाकर क्रोध दृष्टि करके कहा, तू मेरा मित्र हो सकता है? कब तेरे को मित्र बनाया? पूरी सभा में हंसी। ये देखो मेरा मित्र आया है। अंतर है यही द्वारिकाधीश और सुदामा। सुदामा भाग पड़े भगवान और जाकर के कैसे, ये अंतर है। राजमद स्वीकार की हुई द्रुपद ने हंसी उड़ा दी द्रोणा। ए देखो ये हमारे दोस्त आए, मित्र आए, सब ठाका मार दिया। द्रोणाचार्य जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, राजमद हो सकता है, राजमद को नर अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि जाय मुन। उन्होंने कहा द्रुपद मैं तुम्हारा मित्र हूं, सखा हूं, तुमने कसम खाई थी गुरु आश्रम में, याद है? सम्मान से बोलो, केवल द्रुपद नहीं, महाराज द्रुपद बोलो। ऐसे कैसे? तुम्हें ज्ञान नहीं शास्त्रों का? मूढ़, तुम हम जैसे राजाओं के मित्र बनने योग्य हो? भिक्षुक कहीं का मेरे से मित्रता करना की बात करता है। मित्रता राजा राजाओं से की होती है। तुम जैसा भिखारी मुझ जैसे राजा का मित्र नहीं हो सकता। हाँ, एक बार का भोजन चाहते हो तो दे दो इन ब्रह्म ऋषियों को भोजन। द्रोणाचार्य जी अंदर से तो जल गए, बाहर से मुस्कुराए कि अगर तेरा राज मद चूर चूर न कर दूं, मेरा भी नाम द्रोणाचार्य नहीं। वहां से वापस हस्तिनापुर की तरफ है और कृपाचार्य से कहा कुछ दिन के लिए मुझे रख लो। कृपाचार्य जी ने द्रोणाचार्य जी को अपने यहां रख लिया। एक दिन पांडव और कौरव गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो उनकी गुल्ली कुएं में चली गई। द्रोणाचार्य जी बाहर बैठे भगवत चिंतन कर रहे थे। अब वो कुएं में चली गई तो कैसे निकालें, तो बार बार झांक रहे थे ऐसे से। द्रोणाचार्य जी आए और कहा तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, धिक्कार तुम्हारे क्षत्रियत्व को, ये क्या प्रयास है तुम्हारा? अंगूठी उतारी, कुएं में फेंकी और कहा देखो क्षत्रिय का बल होता है अस्त्र विद्या। एक सीख ली और मंत्र संधान किया, मारा, गुल्ली अंगूठी सब सीधे ऊपर आ गई। सब राजकुमार चरणों में। ऐसी धनुर्विद्या का तो हमें ज्ञान नहीं है। जाओ प्रार्थना करो भीष्म से और मुझे गुरु पद पर अभिषिक्त करो, मैं वो धनुर्विद्या सिखाऊंगा जो आज तक तुम्हें ज्ञान नहीं। भीष्म जी से जाके कहा कि उनका द्रोणाचार्य के सिवा और कौन हुई, क्योंकि कृपी का विवाह हुआ ही था भीष्म जी की अनुमति। उनका इतने बड़े धनुर्धर तो द्रोणाचार्य जी है। आए तो देखा द्रोणाचार्य जी वहां विराजमान है। द्रोण को देखकर प्रणाम किया भीष्म जी ने और कहा एक कुमार आपका गुरु रूप से वर्ण करने के लिए बहुत उत्साहित है। तो उन्होंने कहा कि देखो आपको पता होना चाहिए मेरी भिक्षा की भी व्यवस्था नहीं। देखो पहले क्या था, तपस्या धन होता था, जितेंद्रियता धन होता था, मेरे यहां भिक्षा की भी व्यवस्था नहीं। मैं कृपाचार्य जी के यहां इसीलिए रह रहा था कि मैं किसी भी तरह आपको अपनी बात बता सकूं। क्या आप जैसे धर्मात्मा राजाओं के होने पर भी हम जैसे ऋषियों को भूखों मरना पड़ेगा? भीष्म जी ने कहा यह राज्य आपका, आज से हस्तिनापुर पर कोई भी शासन करे पर वो आपकी अनुमति से होगा। ये मैं आपको स्वीकार, आचार्य पद पर आपको स्वीकार करता हूं। द्रोण ने जो जो बात कही थी वो सब स्वीकार कर ली गई। मैं कभी अपनी प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होता, द्रोणाचार्य जी ने कहा। समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान मैं जो अधिकारी राजकुमार है उसको दूंगा। मैं विनीत हृदय से वर्षों तक गुरु सेवा करके अद्भुत गुणों को प्राप्त हुआ हूं। धन प्राप्त होना और भागवतिक सद्गुण प्राप्त होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। साफ जगह से पूर्ण है, खाने की व्यवस्था, तपस्या के धनी है। किसी की बढ़ोतरी धन देखकर नहीं माना जाता। उसके पास बहुत धन है, बहुत जन है, वो बड़ा पुण्यवान है, बड़ा तपस्वी है, वो बड़ा महात्मा है। ये भागवतिक सद्गुण होते हैं, ये आंतरिक होते हैं। बाह्य ये सब प्राकृतिक देखकर किसी को बड़ा छोटा नहीं माना जा सकता। पूर्व पुण्य के प्रताप से ऐश्वर्य आ सकता है, समुदाय जुड़ सकता है, लेकिन जितेंद्रियता, भगवत चिंतन, कष्टों को सहकर भगवत मार्ग में चलना, ये तो कोई चला हुआ ही उसे पहचान सकता है। बाहरी लोग तो बाहरी बातें देख करके मानते हैं। भीष्म जी से कहा कि एक कांटा हमारे हृदय में चुभ रहा है। द्रुपद ने मेरा भरी सभा में उपहास और अपमान किया है। अगर मैं कभी द्रुपद के पद कोई आज्ञा करूं तो आप राजकुमारों को कभी भी निषेध मत करना, क्योंकि मैं अपने शिष्यों को
इस योग्य तैयार करूंगा कि द्रुपद ने जो कहा है कि राजाओं का मित्र सिर्फ राजा हो सकता है, इसका उत्तर मैं एक बार दूंगा, क्योंकि ये बात मेरे हृदय में है। भीष्म जी ने कहा, आपका विरोध करने की सामर्थ्य किसमें है? द्रोणाचार्य जी ने कहा, जानते हो मैं किस दुख से दुखी हूं। एक बार अश्वत्थामा कुछ बालकों के साथ खेल रहा था, तो किसी ऋषि पत्नी ने उन्हें दूध पिलाया। वो घर में आके दूध के लिए बहुत व्याकुल हुआ, तो जंगली चावल का धोवन उसे पिलाया गया। उसने कहा, नहीं, मुझे दूध ही चाहिए। तो मैं उसी से प्रेरित होकर भगवान परशुराम के पास गया था कि कम से कम एक गाय तो दे देंगे। उनके पास कुछ नहीं बचा, मुझे अस्त्र विद्या दी। फिर प्रेरित होकर इसी बात से मैं द्रुपद के पास गया था, लेकिन उसने अपमान किया। अपने पुत्र को इस स्थिति में देखकर मैं दुखी हूं। मैंने तो कंदमूल फल से अपना जीवन काटा है। भीष्म जी ने कहा, अश्वत्थामा को भी सम्मान के साथ हस्तिनापुर में बुलाया जाए। कृपी द्रोणाचार्य अश्वत्थामा उनके लिए एक महल दिया, सारी सुविधाएं दी। मनुष्यों में महातेजस्वी द्रोणाचार्य जी ने भीष्म जी के द्वारा दिया हुआ महल स्वीकार करके वहां रहने लगे। भीष्म जी ने पांचों पांडवों और ये 100 जो कौरव हैं, इनके गुरु पद पर द्रोणाचार्य जी का वर्ण किया। अकेले बैठे हुए थे द्रोणाचार्य जी एक दिन, तो शिष्यों से बात कही, राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। मैं तुम्हें अस्त्र विद्या सिखाऊंगा, क्या तुम मेरा वो कार्य कर सकते हो? सबने हाथ जोड़कर कहा, हां गुरुदेव, आदेश कीजिए। अगर गुरु की आज्ञा का शिष्य पालन ना करे तो शिष्य ही कैसा? और उनका द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाना। बाण मार दे बाहर से तो घाव भर सकता है, लेकिन अपमान का जो शब्द है वो हृदय में कांटे की तरह चुभता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। जब ये बात कही तो सब चुप हो गए। द्रुपद कोई साधारण है? महाबलशाली राजा है। अर्जुन अकेले खड़े हुए, उनका किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। गुरुदेव, जिस समय आपका आदेश होगा उस समय द्रुपद को बंदी बना के आपके चरणों में अकेले डालूंगा। आचार्य ने अर्जुन को बुलाया, हृदय से लगाया, वो मस्तक सूंघा। वीरवर, आज से ही मैं तुम्हें पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान देता हूं। प्रत्यंचा बाद में चढ़ा के सिखाएंगे, पहले आशीर्वाद। ये समर्पण होता है। बैठे तो सब हैं, समर्पण। गुरुजनों के हृदय की वस्तु का अधिकारी वही होता है जो समर्पित चित्त हो। समर्पित चित्त अपना महत्व नहीं, अपनी मनमानी नहीं, अपनी कोई चाह नहीं। अब जो ही कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने देवता, दैत्य, गंधर्व, सब जितने अस्त्र हैं, सब का ज्ञान पांडवों को और कौरवों को कराया। पर ग्रहण करने की शक्ति सबसे ज्यादा अर्जुन में आई, समर्पण की भावना में। ऐसे सत्संग हो रहा है, उपदेश हो रहा है, यहां से निकल जाएगा सर से। यदि आपका मन अहंकार रहित होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित है, तो वचन जाप के आपको घसीटेंगे प्रभु की तरफ। अहंकार गलित होता चला जाएगा और आत्मस्वरूप प्रकाशित होता चला जाएगा। आरत अधिकारी जब पावई, गूढ़ तत्व न साधु दुरामई। एक ही शब्द निकलेगा और सैकड़ों के भाव में वो अलग अलग प्रभाव डालेगा। जो जिस योग्य है वैसा ही प्रभाव उसमें पड़ेगा। शब्द वही है। जैसे स्वाति की बूंद केले पे गिरती है तो कपूर हो जाती है, शीप पे गिरती है तो मोती हो जाती है, आग में गिरती है तो धुआं बन जाती है तो वही। एक जगह परम शीतल कपूर, एक जगह मोती, धूल में गिरी तो मिट्टी बन जाती है। ऐसे ही गुरुजनों के वचन तो निकले। चातक के मुंह में स्वाति का बूंद जीवन बन जाता है। जो चातक की तरह हैं, उनका हृदय अध्यात्म रस से भर जाता है। जो मनमानी आचरण करने वाले और जो दोष दृष्टि रखने वाले, वो सत्संग सुनेंगे, पर सत्संग में दोष क्या है? अरे वो चीज ढूंढेंगे जिससे वो निंदा कर सके। वस्तु तो वही है, अधिकार के अनुसार अपना प्रभाव दिखाती है।